हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्याराज वर्ल्ड ब्लॉग। क्यारा के ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। ये कोई ब्लॉग नहीं है बट मैं डालूँगी चैनल पे, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा वेलकम किया है। तो मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ। मतलब अभी मुझे ना बैठे बैठे याद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके संग शेयर करूँ, क्योंकि दुनिया में ना अच्छे लोग बहुत कम होते हैं और अगर मिलते भी हैं वो किसी मोड़ पे, तो ज़रूर शेयर करना चाहिए। पता नहीं वो वीडियो उन तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, शायद ही ना पहुँचे। बट मेरी ना भी बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैं काशीपुर गई हुई थी A to Z अल्ट्रासाउंड पे। जहाँ अल्ट्रासाउंड होता है उसका नाम A to Z करके है। हाँ, A to Z है। तो ना मैं वहाँ अल्ट्रासाउंड करने गई थी, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी उस दिन, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना एक सीमा होती है पेन की, वो मतलब मैं पार कर चुकी थी। समझ सकते हैं आपकी मैं कितना पेन था उस दिन मुझे। तो मैं जब अल्ट्रासाउंड करा के बाहर आ रही थी ना, तो मैंने इस तरीके से अपनी पेट को पकड़ा हुआ था हाथ से, क्योंकि बहुत पेन था, मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो आई थिंक वो आंटी थी, एक समझ गई होंगी वो इस बात को। तो उन्होंने ना मुझे अपने पास बैठाया और बैठा के मुझसे पूछा कि क्या हुआ बेटा। और शायद ही मैं उनको बता पाती, मैं उससे पहले ही ना इतना रो गई, मतलब नॉन स्टॉप। और मतलब कि उन्होंने मुझसे ये पूछा और मैं बता भी नहीं पाई, और मैं इतना रो गई। वो फिर ना समझ गई कि मेरे संग क्या प्रॉब्लम हुई है। तो वो मेरे ना साइड में बैठी थी, साइड चेयर में, मैं उनके बगल में, उन्होंने मुझे अपने बगल में ही बैठाया था, क्योंकि सीट थी नहीं वहाँ पर, मुझे बहुत पेन था, तो वहाँ जगह खाली थी, तो मुझे बैठा लिया था। फिर उन्होंने क्या किया, मुझे ना मतलब अपने कंधे पे ऐसे रख कर मेरा सिर और मेरे हाथ बालों में ना इस तरीके से बोला कि बाबू चुप जा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अच्छा हुआ होगा, अच्छे के लिए हुआ होगा अगर ऐसा हुआ है। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था, बस उन्होंने खुद से बोला अगर ऐसा हुआ है तो अच्छे के लिए ही हुआ होगा, भगवान ने कुछ अच्छे ही सोचा होगा, और अभी तेरी कोई एज नहीं है, तू क्यों परेशान हो रही है, ऐसे करके उन्होंने मुझे कंधे पे रख लिया। मतलब मैंने उनसे एक लफ्ज़ नहीं बोला, और मैं इतना रोई, नॉन स्टॉप इतना रोई ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर मैं वहाँ से, मेरे हस्बैंड आए, मुझे उठा के ले गए, क्योंकि मैं चुप ही नहीं हो रही थी, उन्होंने भी बहुत चुप कराया। फिर वो आंटी भी मतलब वो कह रही कि यार ये तू परेशान हो गई, मैंने ऐसे पूछ लिया। बट मतलब मुझे ना उस समय एक कंधे की ज़रूरत थी, तो पता नहीं भगवान ने वो कंधा मेरे पास भेजा, वो आंटी के रूप में। वो मेरे बगल में आके बैठी, मतलब ऐसा लगा ना जैसे उन्होंने मेरे सारे दुख दर्द ले लिए। फिर मैं जाके गाड़ी में, मेरे हस्बैंड ने मुझे गाड़ी में लिटा दिया। फिर उन्होंने कहा इसको ले जाओ, थोड़ा सा लिटा देना, इसको बहुत ज़्यादा दर्द है। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने में टाइम था, तो मैं जाके ना थोड़ी देर मतलब बेड पे गाड़ी में बिल्कुल सीट को लिटा करके मैं वहाँ लेट गई। मैं गाइस नॉन स्टॉप आधा घंटा रोई हूँ। उसके बाद मेरा मन ना इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया, मतलब अंदर ना ऐसे गुबार सा भरा हुआ था कि कोई मतलब मुझसे पूछे तो मैं इतना रो दूँ। और मतलब हस्बैंड तो मुझसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि अंदर जो हुआ उनको पता है कि मैं बहुत कच्ची हूँ। तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, उनको पता था कि क्या हो रहा है, उनको सब मालूम था, क्योंकि उनको बुलाया था अंदर। उससे पहले ही वो आंटी ने ही मुझसे पूछा, और मैं इतना मतलब गाइस, मैं उनको नहीं जानती थी, वो भी मुझे नहीं जानती थी, लेकिन ना वो कुछ सेकंडों में उन्होंने ऐसी बातें बोली ना कि मतलब मेरे दिल को छू गई। और ना मैं घर आके अपनी मम्मी को बताने लगी कि मैंने कहा मम्मी सच में पता नहीं, वो ऐसा प्यार सा लगा ना, ऐसे लगा बिल्कुल कौन सा, कहते हैं ना रिश्ता सिर्फ खून का ही नहीं होता, तो वही समझ लीजिए। मतलब इतने प्यार से उन्होंने मुझे गले लगाया, इतने प्यार से पुचकारा कि बस मेरा ना 2 मिनट के अंदर अंदर कोई दर्द नहीं हो। मैं आधा घंटा रोई, उसके बाद मुझे लग ही नहीं रहा मुझे पेन है। मतलब पेन जो होता है ना, यहाँ से ज़्यादा यहाँ होता है गाइस, यहाँ इस वाले पेन को समझाना इतना मुश्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकती।